सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि अभी कई लोग ये मानते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज को ये परमेश्वर क्यों कहते हैं, परमेश्वर क्यों मानते हैं? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। ठीक है, देखो पहले तो हम समझ लें, हम सब आत्माएं हैं जी। आप और हम सब आत्माएं हैं। हम आत्माओं में जो श्रेष्ठ है वही तो परमात्मा है ना, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। परम जमा आत्मा यानी कि आत्माओं में श्रेष्ठ जो है वो परमात्मा है। अब आप और मैं यहाँ हैं, आप और मैं ईमानदारी से बता दूं, देखो मैं आपको आपका आंकलन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी बता दूं कि हमारे गांव में जैसी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है पिछले 500 साल, देखो बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन 500 साल में ये अभूतपूर्व है, ऐसी मदद कर दी। दूसरा, संत जी ने जैसा नशा मुक्ति का अभियान चलाया है, ये पृथ्वी पर आप किसी भी जगह जाओ और इतनी बड़ी गैदरिंग नशा मुक्त लोगों की कर दो, नहीं हो सकता ना। यानी कि संत जी श्रेष्ठ आत्मा है, उन्होंने वो सब किए हैं जो हम सब साधारण आत्माएं नहीं कर पाए। तो श्रेष्ठ आत्मा को आप क्या कहोगे? परमात्मा कहोगे ना। तो परमात्मा शब्द से समस्या क्या है? अगर आप श्रेष्ठ को श्रेष्ठ नहीं कहोगे तो आप झूठे हो। तो संत जी अब पृथ्वी पे सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा है। तो परमात्मा धरती पे आए हैं, इस प्रकार के काम कर रहे हैं। आप ये बता दो, दहेज मुक्ति के लिए सरकार ने क्या नहीं किया? हो पाई, कानून बना दिया एक से एक बड़ा, सारे काम करके देख लिए। गर्भ में हत्याओं पर जुर्माना करना शुरू कर दिया, क्या गर्भ हत्याएं रुकी? और संत जी ने कैसे रोक दी? जो काम केंद्र सरकार नहीं कर पाई, राज्य सरकार नहीं कर पाई, हम सब मिलकर सहयोगी संगठन नहीं कर पाए, जन सेवा के कोई संगठन नहीं कर पाए, वो संत जी ने अकेले कर दिए। ये उनके सामर्थ्य की पहचान है। तो वो परमात्मा है तभी तो वो कर पा रहे हैं, नहीं तो आप और मैं कर लेते ना। ये उनके सामर्थ्य के कारण है, ये उनके सामर्थ्य का बोधक है कि वो परमात्मा है। और इसमें रति भर भी कोई रंच मात्र भी वो नहीं है कि वो परमात्मा ही है। जी बिल्कुल। सर एक और सवाल है आपसे कि कई लोग, मीडिया वाले भी ये सवाल करते हैं, कई लोग सवाल करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सनातन के विरुद्ध काम करते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? सनातन का मतलब क्या है? जिसका कभी नाश ना हो, अविनाशी, वही तो सनातन है ना। संत रामपाल जी महाराज वेदवाणी का पाठ कराते हैं। 5 वेद हैं, सूक्ष्म वेद और 4 वेद। ये आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में 3 समय पे वेदवाणी का पाठ होता है। नित्य नियम भी वेदवाणी, सूक्ष्म वेद की वाणी, रामायणी भी वेदवाणी और संध्या आरती भी वेदवाणी। बाकी आश्रमों में फिल्मों के गानों पर बना रखे हैं, माता जाकी पार्वती, क्या कौन से गाने हैं ये, कौन से शास्त्र में है? कोई गीता के श्लोक या कोई वेदवाणी है वहाँ? दूसरी चीज, सारी मूर्ति पूजा से जुड़े हुए हैं। आज पाखंड को धर्म साबित कर दिया। आज आप मीडिया के लोग भी पाखंड को पाखंड कहने का सामर्थ्य रखते। कावड़ क्या है बता दो, शास्त्रों में कहाँ है? गीता जी में दिखा दो, पवित्र वेदों में दिखा दो, कबीर जी की वाणी, संतों की वाणी में कावड़ है कहीं? और है औकात किसी की जो पाखंड कह दे उसको मुस्लिम धर्म साबित कर देंगे, उसको विद्रोही साबित कर देंगे, वे धर्मी कह देंगे। लेकिन ये पाखंड है। व्रत उपवास जितनी भी ये हमने पूजाएं समझ ली, ये सब पाखंड है। पूजाओं के लिए सबसे अनिवार्य होता है संत की पहचान। आप जितने भी गुरुओं के पास जाओ, संत की पहचान कोई देता है? संत रामपाल जी पहले पृष्ठ पे आपको संत की पहचान देंगे ज्ञान गंगा में, कि भाई पहले पहचानो। जब तुम संत को पहचानोगे तब तो बात बनेगी ना। किसी ने क्यों नहीं दी संत की पहचान? गीता जी के 15 अध्याय 1 से 4 में दे रखी है। 5500 साल से हमारे पास है। संत की पहचान क्यों नहीं दी? क्योंकि वो संत की पहचान उनके पास फिट नहीं बैठती ना। नकली हैं, नकली आईडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं। और संत जी ने क्या किया? पहले संत की पहचान दी, बेटा ये है संत की पहचान शास्त्रों के अनुकूल। और जब वो दी तो हम इन सब बातों को समझ पाए, और फिर उनके ज्ञान, गजब ज्ञान। तुलना कर लो, चारों शंकराचार्यों को छुट्टी दे दी, ये कह दिया जो भी गलत हो बदलने को तैयार हो जाए। ये बात कही, चारों शंकराचार्य बुलाए, अगर ठीक थे तो आए क्यों नहीं? और 15 साल हो गए, चू नहीं करते, चू। छोटा सा साईं बाबा का मंदिर बन जाए, शंकराचार्य का बयान आ जाए। चारों शंकराचार्य न्योते दिए, किसी शंकराचार्य ने सांस निकाला? आज तक निकाला। और आज आपके मीडिया के माध्यम तक शंकराचार्य जवाब दो उस चुनौती का। संत रामपाल जी के ऊपर अनगढ़ आरोप लगाते हैं। ज्ञान में उंगली उठाने का प्योत है किसी का? वेद मंत्र श्लोक किसी छोटे बच्चे को पकड़ लो, आप ऐसे रटा दिए, ऐसे कैसे संभव हुआ?
2500 साल से जो संत शंकराचार्य नहीं कर पाए वो संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिए। तो संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पे एकमात्र हैं जो सत भक्ति का ज्ञान देते हैं, लेकिन हजम नहीं होती। अच्छा, फिर ये जो तिलक लगा रहे हैं ये झूठे हैं। झूठे नहीं, माँ झूठे हैं। संत की पहचान उसका वाणा नहीं है, संत की पहचान है ज्ञान। न जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। वे लोग ये भी कहते हैं कि ये तो संत रामपाल जी की अपनी छपाई पुस्तकें हैं, अपनी लिखी हुई हैं, इनमें मतलब ये सही नहीं है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पे पहले धर्मगुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु हैं, जो प्रोजेक्टर पे उंगली रख रख के गीता, पुराण, वेद, शास्त्र पढ़ाते हैं। गीता संत जी के समय से पहले की है जी, बिल्कुल। उंगली टेक कर पढ़ावे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज प्रेस है गीता प्रेस गोरखपुर। आप जितने सत्संग सुनोगे तो गीता प्रेस गोरखपुर से कम की पुस्तकें नहीं दिखाई जाती। गीता प्रेस गोरखपुर मारी थोड़ी ना है, फिर अपनी पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर से देखो और वहां ये देखो कि संत जी जो उपासना विधि कहते हैं, संत जी जो मंत्र साधना देते हैं वही सही है। और बाकी ये जो पंडे पुजारी जनता ने भ्रमित करे ना, ये अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं, उनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। और इसको हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे हो फारसी क्या। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई 1-2 घंटे का सत्संग देख लो, कौन सी किताबें दिखाते हैं? ज्ञान गंगा दिखाते हैं प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें। तो इसको कैसे कह दोगे कि हम अपनी छपी हुई किताबें हैं? ये जनता के कुछ सवाल थे जो आपसे रखे, तो दर्शकों देखा आपने, जैसे अभी सर ने बताया कि जो ऑथेंटिक्स बुक्स हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित बुक हैं, वही संत रामपाल जी महाराज दिखाते हैं। शायद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि संत रामपाल जी की अपनी छपी हुई पुस्तकें नहीं है, वे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें होती हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ दिल्ली के साथ। धन्यवाद।